मूवी के स्टार्ट में हम एक आइसक्रीम ट्रक को देखते हैं जिसकी आइसक्रीम काफी फेमस होती है और बच्चे उसकी आइसक्रीम को काफी पसंद किया करते थे। उसे आइसक्रीम किंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन उस आइसक्रीम वाले पर अचानक से एक दिन अटैक हो जाता है और कुछ लोग उस पर शूट करके उसे जान से मार देते हैं। वहीं पर हम एक और बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ग्रेगरी होता है। वो आइसक्रीम्स को काफी पसंद किया करता था और उस जैसी आइसक्रीम भी बनाना चाहता था और अपने सामने उस आइसक्रीम वाले की मौत देखकर वो अजीब सी बातें करने लगता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ग्रेगरी मेंटली स्टेबल नहीं होता है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम दोबारा से उसी ट्रक को देखते हैं और उस आइसक्रीम ट्रक का मालिक ग्रेगरी होता है, विच इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग। ग्रेगरी बच्चों के साथ काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें किया करता था, जिससे हमें ये समझ आता है कि ग्रेगरी की दिमागी हालत ठीक नहीं होती है। ग्रेगरी अपनी आइसक्रीम्स में इंसेक्ट्स डाल के बनाया करता था, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे उसकी आइसक्रीम बिना सोचे समझे बड़े पसंद से खाया करते थे। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि अकेला खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्रेगरी आइसक्रीम ट्रक लेकर आ जाता है। बच्चा भागते हुए आइसक्रीम लेने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रेगरी चाकू से कुछ करने लगता है और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद ग्रेगरी जब रात में घर जा रहा होता है तो उसके पड़ोस का कुत्ता भौंकने लगता है, जिस पर गुस्से में ग्रेगरी उसे चाकू से मार देता है। अपने डॉग की आवाज सुनकर ग्रेगरी की नेबर विंडो से बाहर देखने लगती है। तभी ग्रेगरी वहां पर आ जाता है। वो लेडी ग्रेगरी से अपने डॉग के बारे में पूछने लगती है, जिस पर ग्रेगरी उसे झूठ कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा है और इसके बाद ग्रेगरी वहां से चला जाता है। दरअसल ये लेडी एक नर्स होती है जो कि ग्रेगरी को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और वो अक्सर उसकी मदद भी किया करती थी। इसके बाद हम ग्रेगरी को देखते हैं जो कि ग्राइंडर मशीन में उस डॉग को डालकर उसका कीमा बना रहा होता है। इधर हम उस बच्चे के फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है। जॉन की मदर को कॉल आती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि जॉन का फ्रेंड गायब हो चुका है। ये सुनकर वो काफी परेशान होती है और जॉन को बाहर जाने से मना कर देती है। इधर ग्रेगरी सो रहा होता है जहाँ उसे ख्वाब आता है। उसी ख्वाब में वही नर्स दिखती है जो उसे आइसक्रीम खिला रही होती है और उसी के साथ एक चोकर भी होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हकीकत में नर्स आ जाती है और उसे जगा देती है। इसके बाद ग्रेगरी दोबारा से अपनी ट्रक लेकर जाने लगता है। इसी बीच उसकी ट्रक को कुछ डिटेक्टिव्स रोक लेते हैं और उसी बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं जो मिसिंग हुआ था। इसी बीच वो डिटेक्टिव ग्रेगरी से एक आइसक्रीम ऑर्डर करता है और जब ग्रेगरी आइसक्रीम बनाने लगता है तो हम देखते हैं कि उस जगह बहुत से चूहे होते हैं, साथ ही इंसान का खून और इंसेक्ट्स होते हैं। खैर ग्रेगरी आइसक्रीम बनाता है और उसके अंदर इंसान की एक आग भी डाल देता है, लेकिन वो डिटेक्टिव बड़े मजे से वो आइसक्रीम खा जाता है। रात में हम एक और बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पॉल होता है। वो जॉन का फ्रेंड होता है। वो घर जाते वक्त ग्रेगरी के आइसक्रीम के सामने आ जाता है। पॉल को देखकर ग्रेगरी उसे आइसक्रीम ऑफर करता है, तब पॉल उसे मना कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रेगरी उसे आइसक्रीम देता है। इसी बीच ग्रेगरी के ट्रक से एक रॉड गिर जाती है जिस पर खून लगा होता है। अभी पॉल वहाँ से भाग पाता कि तभी ग्रेगरी उसे किडनैप कर लेता है और ये सब पीछे से पॉल का फ्रेंड टूना देख लेता है। टूना वहाँ पर छुप कर सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन इसी बीच ग्रेगरी की नजर टूना के शूज पर पड़ जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए टूना झाड़ियों में छुप जाता है जहाँ पर उसे वही लड़का नजर आता है जिसे शुरू में ग्रेगरी ने किडनैप किया था। वो टूना को बताता है कि मैं रात से ही इसी जगह पर इसी डर से हूँ कि कहीं वो आइसक्रीम वाला मुझे पकड़ ना ले। टूना जैसे तैसे करके घर आता है और वो अपने पेरेंट्स को ग्रेगरी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स आपस में ही बहस कर रहे होते हैं तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनते और टूना सैड होकर अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रेगरी भी टूना का पीछा करते हुए उसके घर के बाहर आ जाता है, लेकिन टूना के फादर को देखकर वो उस जगह से चला जाता है। नेक्स्ट डे टूना की मदर उसे जबरदस्ती मार्केट ले जाती है। टूना ग्रेगरी की वजह से बाहर जाने से डर रहा होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपनी मदर के साथ जाना पड़ता है। टूना अपने लिए कुछ सामान लेने लगता है कि तभी ग्रेगरी उसका पीछा करते हुए मार्केट में आ जाता है। टूना ये देखकर वहां से भाग जाता है और खुद को छुपा लेता है। ग्रेगरी टूना को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ना मिलने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। तभी टूना की मदर टूना के पास आती है। टूना को ऐसी घबराई हुई हालत में देखकर वो परेशान हो जाती है और उसे शांत कराती है। यहीं पर टूना पॉल की किडनैपिंग के बारे में अपनी मदर को बताता है। इधर पुलिस भी ग्रेगरी की आइसक्रीम ट्रक पर पहुंच जाते हैं और वो उसकी आइसक्रीम बनाने वाली जगह को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता और पुलिस जब जाने लगती है तो वो उनसे कहता है कि आज जो तुमने किया है उसकी वजह से कितने बच्चों की खुशियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर पुलिस को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगता है और वो अपने साथियों को उस
पर नजर रखने का कहता है। पुलिस के जाने के बाद ग्रेगरी बेसमेंट से पॉल को निकालता है, जहाँ उसने पॉल को छुपा कर रखा होता है। इसके बाद ग्रेगरी पॉल को आइसक्रीम देकर ये यकीन दिलाता है कि वो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, और यहाँ पर पॉल और ग्रेगरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम टूना और उसके और भी दोस्तों को देखते हैं जो ग्रेगरी को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। रात में वो सब ग्रेगरी का ट्रक का पीछा करने लगते हैं। इधर ग्रेगरी एक बड़े से प्लास्टिक को लेकर एक ग्रेव यानी कि कबर के पास जाता है। टूना और बाकी के लोगों को लगता है कि इसमें पॉल की बॉडी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारी आइसक्रीम्स होती हैं जो ग्रेगरी उसी आइसक्रीम मैन की कबर पर रखने लाया होता है उसके ऑनर के तौर पर। इसके बाद ग्रेगरी वहां से चला जाता है। अभी भी वो तीनों ग्रेगरी का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात से ग्रेगरी बेखबर होता है। हेदर जो कि टूना की फीमेल फ्रेंड होती है, वो उसकी आइसक्रीम ट्रक में जाकर पिक्चर्स लेने लगती है। वहाँ पर उसे पॉल का चश्मा भी मिलता है। वो उस जगह की एक एक करके पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ग्रेगरी को देखते हैं जो टूना के फादर का पीछा करते हुए उसके घर पर आ गया था। टूना के फादर उस जगह से बाहर आते हैं कि तभी उसकी कार के सामने ग्रेगरी अपनी ट्रक खड़ी कर देता है। ये सब से टूना के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाहर जाकर ग्रेगरी के ट्रक को पीटने लगता है, चिल्लाने लगता है, जिस पर ग्रेगरी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे जलाकर मार देता है। इसके बाद वो टूना के फादर की बहुत बड़ी आइसक्रीम बनाता है और अंदर जाकर उस लेडी को दे देता है जिसके घर से टूना के फादर बाहर आए थे। ये देखकर वो लेडी बहुत ज्यादा डर जाती कि तभी ग्रेगरी उसका भी गला काट कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद ग्रेगरी पॉल के साथ मिलकर आइसक्रीम बनाना सिखा रहा होता है उससे। साथ ही उन दोनों में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। इधर हम डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो ग्रेगरी को जानने के लिए नर्स की डिटेल्स भी निकालते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल की नर्स होती है। जैसे ही वो दोनों मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो लोग उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर होता है ना तो कोई नर्स होती है, और वहाँ के मेंटल पेशेंट्स खुद ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। वो लोग खुद ही खुद का इलाज करते, कभी खुद डॉक्टर बन जाते तो कभी खुद पेशेंट। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि ग्रेगरी खुद भी उसी मेंटल हॉस्पिटल का एक पेशेंट हुआ करता था, यानी कि वो अब भी मेंटली स्टेबल नहीं होता है। अभी ये लोग सब समझ ही रहे होते हैं कि तभी सारे पेशेंट उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं और वो दोनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो तीनों साइकिल चला रहे होते हैं। तभी ग्रेगरी उनके सामने आ जाता है। ग्रेगरी टूना को पकड़ लेता है और उसे फ्रीजर में बंद कर देता है। टूना के फ्रेंड्स भागते हुए जॉन के बड़े भाई के पास आते हैं और वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाता है और वो सब ग्रेगरी के घर पहुंच जाते हैं। जॉन का भाई उन सब से कहता है कि तुम सब बाहर ही रुको, मैं चेक करके आता हूँ। अंदर ग्रेगरी भी समझ जाता है कि कोई बाहर आया, जिस पर वो पॉल को छुपा कर खुद भी एक जगह पर छुप जाता है। जैसे ही जॉन का भाई अंदर जाता है तो ग्रेगरी उसे मारकर खुद उसके कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और उनकी कार में बैठ जाता है। वो सब ग्रेगरी को देखकर डर जाते हैं। ग्रेगरी जॉन की गर्लफ्रेंड को चाकू से मारकर उसके आर पार कर देता है। ये देखकर जॉन और हेदर भागते हुए पुलिस की गाड़ी के पास जाते, लेकिन वहाँ पर इंसान की कटी हुई बॉडी पड़ी होती है। इधर पॉल भी उन्हें देख रहा होता है और ये सब देखकर वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। जॉन और हेदर छुपे ही होते कि तभी वहाँ पर ग्रेगरी दोनों पुलिस की कटी हुई सर लेकर आ जाता है। इन सब से वो दोनों और डर जाते हैं और भागने लगते हैं। इधर इतनी आवाज सुनकर नर्स बाहर आती है और ग्रेगरी से पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिस पर ग्रेगरी उसे बताता है कि मैं पड़ोस के बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ। इतने में ही जॉन और हेदर भागते हुए पड़ोस के नर्स के पास जाते हैं और वो नर्स उन दोनों को अंदर ले लेती है। इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि कुछ बच्चे मिसिंग है और उन लोगों का सस्पेक्ट ग्रेगरी होता है। इसी बीच टूना भी फ्रीजर से बाहर आ जाता है। पुलिस भी ग्रेगरी को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन ग्रेगरी ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है और अचानक से ऊपर से आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर वो नर्स भी जॉन और हेदर को ग्रेगरी को दे देती है ताकि ग्रेगरी हाइड एंड सीक में जीत सके। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है जिसके हाथ में आइसक्रीम किंग की पिक्चर होती है। ये देखकर ग्रेगरी को लगता है कि आइसक्रीम किंग वहाँ पर आया है और वो उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद पॉल उस पिक्चर को मिक्सर ग्राइंडर के पास रख देता है और ग्रेगरी उस पिक्चर को लेते हुए उसी मिक्सर में गिर जाता है और मारा जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पॉल भी एक मेंटल असाइलम में होता है और शायद बड़ा होकर वो भी ग्रेगरी की तरह ही बने और उसी की तरह आइसक्रीम बेचे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।